वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेटेस्ट सेल्समैन के दूसरे पार्ट में। अगर आप इस वीडियो का मज़ा लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल की कसम आप पहला पार्ट ज़रूर देखना, वरना मेरा चैनल मर जाएगा। जोक्स अपार्ट, आप ज़रूर पहला पार्ट देखना अगर आप पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, और इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखना क्योंकि इस स्टोरी का एंड बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। हमारे पिछले पार्ट में हमारा हीरो हाफिज पूरी हिम्मत करके सेल्समैन बनने का डिसाइड कर लेता है और उन स्क्रोल्स को खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देता है। चलिए आप जानते हैं कि उन स्क्रोल्स में आखिर लिखा क्या था। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए आपको यहाँ नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा हीरो पहले स्क्रोल को ओपन करता है जिसका टाइटल होता है टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा जन्म हुआ है कामयाब होने के लिए। मैं एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ हूँ जहाँ अपॉर्चुनिटी के फ्रूट भरे पड़े हैं। मैं इन फ्रूट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाऊंगा। मैं जानता हूँ इन फ्रूट्स को टेस्ट करने के लिए मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलर भी देखने पड़ेंगे, लेकिन मैं इन फेलर्स को भी अपनी फ्रूट्स का एक हिस्सा मानूंगा। अगर मुझे ये फ्रूट टेस्ट करने हैं तो मुझे इन फेलर के बीज को भी खाना होगा। मैं रेडी हूँ इन सभी फेलर्स के लिए। ये यूनिवर्स कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करती, इसलिए मैं रेडी हूँ इनको अपना पेशेंस देने के लिए। मैं अब एक महान सेल्समैन बनने के लिए रेडी हूँ। पर मैं बड़ा सेल्समैन बनूंगा कैसे? मैंने तो कभी कुछ सेल नहीं किया, सिर्फ धक्के ही खाए हैं मैंने अपनी लाइफ में। पर शायद मैं बन भी सकता हूँ क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, जानवरों से अलग हूँ। मैं एक्सपीरियंस लेके सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। जब तक मैं एक्सपीरियंस लूँगा तब तक मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाऊँगा। तो मुझे सक्सेसफुल कौन बनाएगा? ये प्रिंसिपल्स, ये मेरी हेल्प करेंगे। सिर्फ यही है जो मुझे सक्सेसफुल बना सकते हैं। इन प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रिंसिपल है फेलर से बचना। सक्सेसफुल होने के हजारों तरीके हैं, लेकिन फेलर से बचने के ज़्यादा तरीके नहीं हैं। वो तरीका मुझे ये स्क्रोल सिखाएंगी। सक्सेसफुल और फेलर इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है उनकी हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स सक्सेस की तरफ ले जाती है और बैड हैबिट्स बर्बादी की तरफ। मैं इसलिए अब अपनी हैबिट्स को चेंज करूंगा। मैं अपने पास्ट को सोच के अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगा। अब जो भी करूंगा वो आगे के बारे में सोच के करूंगा। ये सारी बातें उस पहले स्क्रोल के पार्ट थी। आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी बुराइयों को खत्म करना होगा। आगे के बारे में सोचना होगा। जब तक अपनी बुराइयों को दूर नहीं करते, अच्छी हैबिट स्टार्ट नहीं करते, तब तक ना आगे के स्क्रोल्स पढ़ने के लायक है और ना ही सक्सेसफुल बनने के। इसलिए ये सबसे पहला स्टेप है सक्सेसफुल बनने का। अगर आप पहला प्रिंसिपल अच्छे से समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्क्रोल में लव की पावर के बारे में बताया गया है। आप दिमाग से कोई काम करते हैं, लेकिन प्यार से कोई काम करवाते हैं। खुद से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें। जब तक आप प्यार को मीन्स हम्बल बिहेवियर को अपने हैबिट का पार्ट नहीं बना लेते, तब तक छोटे से प्रोफेशन में ही फंसे रह जाओगे। कोई एम्प्लॉय ही रह जाएगा, कोई फेरी वाला ही रह जाएगा। जब भी मैं कुछ सेल करने जाऊंगा तो मैं प्यार को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। प्यार से अगर मैं कोई चीज बेचूंगा तो लोग जरूर उसको खरीदेंगे। अगर मेरे दिल में सच में किसी के लिए प्यार है तो मैं उसका भला ही सोचूंगा, और भला सोचूंगा तब सबसे बेस्ट अपने कस्टमर को दूंगा। जरा सोचो कि आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से कैसे काम करवाते हो। आपका हर कस्टमर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार है। उनके लिए प्यार की भावना रखोगे तो जरूर कोई इंसान आपका कस्टमर बनेगा। आप हर फेलर को भी प्यार करें क्योंकि वो आपको सबसे बड़े लेसन देते हैं। अमीर से प्यार करें, गरीब से प्यार करें, राजा से प्यार करें, रंक से प्यार करें। हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ एक्सपीरियंस दे सकता है। हर किसी से प्यार करोगे तो हर कोई आपको प्यार करेगा।
और हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा रहेगा। जब भी किसी से मिलें तो एक जेन्युइन सी स्माइल ज़रूर करें और सामने वालों को फील कराएं कि आप उसको देख के खुश हैं। हमेशा जब भी स्माइल करके किसी से मिलोगे तो चांसेस हैं कि वो आपकी बात सुनेगा और आपके प्रोडक्ट्स को बाय भी करेगा। सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद से भी प्यार करें। खुद को प्यार करने का मतलब है अपनी देखभाल करें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अपने अंदर बुराइयों और घमंड को आने से रोकें। शक, गुस्सा ये सब आपके अंदर जाने से रोकें। ये सब किसी और का बुरा नहीं बल्कि आपका खुद का बुरा करती है। खुद से प्यार करते हैं तो इन सभी बुराइयों से दूर रहें। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है और सिर्फ आपके पास प्यार है और आप दूसरों से प्यार करते हैं तब भी आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। सारी क्वालिटीज लेके भी आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते अगर आपके दिल में आपके कस्टमर के लिए प्यार नहीं है। दूसरे स्क्रोल की बात आप जरूर याद रखें, दिल में दूसरों के लिए प्यार और दिमाग में जज्बात रखें। तीसरे स्क्रोल में कभी हार ना मानने के लिए कहा गया है। आपको अपने गोल्स पाने के लिए कभी हार नहीं माननी है। 1000 स्टेप्स चलने के बाद आप शायद हार मानना चाहो, लेकिन हो सकता है 1001वें स्टेप में आपकी सक्सेस रखी है, इसलिए पीछे मत होना। बुल फाइट्स में बुल पे बैठा इंसान बुल को भाला चुभाता है और दूसरे बुल से फाइट करने के लिए मजबूर करता है। वही बुल सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है जो भाले के चुभने के बाद भी लड़ने को तैयार रहता है। आपकी लाइफ में ये भाले आपके फेलियर हैं जो आपको दर्द देंगे, लेकिन आपको इनको बर्दाश्त करके आगे बढ़ते रहना है। आप उस बकरी की तरह नहीं रह सकते जिसको कोई भी डायरेक्शन देता है और बकरी उसी तरफ चल देती है। आपको टाइगर बनना है जो अलग रहना पसंद करता है। कोई अपनी मर्जी से उसको चला नहीं सकता। लाइफ में कंप्लेंट्स करना बंद करें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें। छोटे छोटे स्टेप्स लेने की आदत बनाइए। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाएंगे। कभी होपलेस ना बने, अपने टारगेट पे फोकस करें। अगर आपकी एक सेलिंग फेल हो जाती है तो आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये आपको दोबारा कोशिश करने का हौसला देगी। हर ट्राई को अपना पहला ट्राई समझ के कीजिए। ट्राई करते करते एक ट्राई आपका सक्सेसफुल होगा और फाइनली आप एक अच्छी सेल करने में कामयाब हो जाओगे। हाफिज ट्राई करते रहने की पावर को समझ जाता है और अब उसमें सेल्समैन बनने का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अगले स्क्रोल को पढ़ना शुरू कर देता है। स्क्रोल नंबर 4 बताता है कि आप इस दुनिया के मिरेकल हो। आप अपने में अलग हैं। आप जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई और होगा। हर इंसान अपने एक यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होता है। आपको अपने यूनिक स्किल को समझना होगा। आपका यूनिक सेलिंग स्टाइल हो सकता है जो आप शायद जानते नहीं हैं। किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। अपनी गलतियों और अपने प्रोडक्ट में कमियों को एक्सेप्ट करें। जो भी सक्सेस आपको मिलेगी वो दूसरों की हेल्प से ही मिलेगी, इसलिए अपने सक्सेस पे कभी घमंड करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चीजें बेचते हो वो कभी ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं है। ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखें। ऐसा करेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। आप जो भी सेल करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों की हेल्प करने के लायक बनाइए। पर्सनैलिटी आपका वो हथियार है जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। घर की प्रॉब्लम्स कभी भी मार्केट में ना लेके जाएं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। ऐसे कमजोर लोगों को कोई पसंद नहीं करता। आपको इसका उल्टा भी करना है। मींस मार्केट की प्रॉब्लम्स को कभी भी घर पे मत लाएं। मार्केट में फेल होके कभी घर पे दुखी ना रहें, नहीं तो ये फेलर आपके सर पे चढ़ जाएंगे और आप कभी भी नेक्स्ट डे इसके लिए रेडी नहीं रहोगे। कुछ लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो अपने काम को घर ले आते हैं और अपने पर्सनल प्रॉब्लम को अपने काम में ले जाते हैं। इन दोनों में एक डिस्टेंस मेंटेन करना आपको सीखना होगा। आप जब चौथे स्क्रॉल की बातें जान लेते हैं और इनको अप्लाई कर लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि कुदरत ने आपको सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं और आप सभी प्रॉब्लम्स में अपनी सक्सेस देख सकते हो और इन प्रॉब्लम्स के बीच में से सॉल्यूशन कैसे निकालना है आप सोच सकते हो। इस दुनिया में
कुदरत ने जितने भी जानवर बनाए हैं वो किसी न किसी मकसद के लिए बनाए हैं। कुदरत ने अगर छोटी सी मक्खी भी बनाई है तो वो भी मरे हुए जानवरों को सड़ाने के लिए बनाई है और कुदरत का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई है। तो आप भी दुनिया में किसी पर्पस के लिए हो। अपने पर्पस को ढूंढिए और अपने काम को करना स्टार्ट कीजिए। आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप तो उस मक्खी से भी गए गुजरे हो। और आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आप कैसे करोगे। आप एक बार पर्पस लेको तो देखिए। पर्पस आपको खुद ही रास्ता दिखाएगा। हाथी हजारों किलोमीटर चल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी की तलाश में। उनको नहीं पता होता कि किस रास्ते पे पानी मिलेगा। बस उनके दिमाग में एक प्यास होती है और आंखों के सामने पानी होता है। अपने दिमाग और आंखों में बस एक पर्पस रखें। सेलिंग का कोई प्रोडक्ट बेचना या दूसरों की हेल्प करना, कोई भी पर्पस हो, वो आपके दिमाग और आंखों में होना चाहिए। उसी को लेके चलते रहिए। आपको आपकी मंजिल और रास्ते खुद ब खुद दिखेंगे। स्क्रॉल में सबसे पहले यही लिखा है कि अगर आज आप मरने वाले हैं तो क्या करेंगे। अपने हर दिन को अपनी लाइफ का आखिरी दिन मान के चलें। अपनी सक्सेस को अचीव करने का आज आपका आखिरी दिन है। आज अगर नहीं किया तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ये आखिरी दिन होता तो क्या आप कभी भी बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे? जो बीत गया सो बीत गया। कल के फेलर को भूल जाओ, आज नई शुरुआत करो। क्या आप 2022 को वापस ला सकते हैं? जब आप 2022 को वापस नहीं ला सकते तो आप उसमें हुई घटनाएं, उसमें हुए फेलर, उनमें हुए इंसिडेंट, इनको क्यों याद कर रहे हैं? आज में जीना सीखो मेरे दोस्त। सिर्फ बीते हुए कल ही नहीं, आपको आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचना। कल ही शायद दुनिया खत्म हो जाए या कल ही शायद आपकी दुनिया बदल जाए। तो कल के बारे में क्यों सोचना? क्या आप बता सकते हैं कि कल सूरज निकलेगा या नहीं? जब आप बता नहीं सकते तो आप सोचते क्यों हैं? जरूरी नहीं है जो कल हुआ था वो आज भी हो सकता है। हर इंसान की काबिलियत होती है आखिरी मोमेंट पे ज्यादा बेटर परफॉर्म करना। तो मान के चलो कि ये आपका आखिरी मोमेंट है। जितना बेटर परफॉर्म कर सकते हो आज ही कर लो। आज बर्बाद कर दिया तो कोई फायदा नहीं, आपका कल भी बर्बाद ही होगा। टाइम वेस्ट मत करें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। खुद से प्रॉमिस करें कि आप किसी भी काम को कल पे नहीं टालेंगे, क्योंकि ना आप ना कोई और आपको आने वाले कल के बारे में बता सकता है। आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने करने वाले काम को पूरा एंजॉय करेंगे। हर बार जब भी आप लेजी होते हो तो आप उन लोगों को निराश कर रहे हो जो आप पे डिपेंडेंट हैं। आपकी फैमिली, आपके कस्टमर्स, आपकी कंपनी, हर लेजीनेस के साथ इनका नुकसान है। आज का काम है आज ही खत्म कर लो और साथ में ये वीडियो भी आज ही खत्म कर लो। आज आपके पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ, कल शायद कुछ भी ना हो। इसलिए सबको खुश रखें, वो भी आज ही। चाहे आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं या अपने कस्टमर के लिए, सबकी हेल्प आज ही करनी है। आज ही आपको ज़्यादा लोगों से मिलना है, ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। आज के लिए ग्रेटफुल रहें। भगवान भी उसी का कल बेटर बनाता है जो भगवान के दिए आज के लिए थैंकफुल होता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आज से, अभी से करंट मोमेंट में जीना सीखें। दुनिया में जन्म होता है तो मौत भी होती है। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। गर्मी होती है और चली भी जाती है। सूरज उगता है, डूब भी जाता है। स्क्रॉल में ये बातें इसलिए लिखी हैं ताकि आप समझ जाएं ये नेचर ऐसे ही काम करता है। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपका जैसा मूड अभी है वैसा हमेशा नहीं होगा। आप कभी खुश होंगे तो कभी दुखी होंगे, कभी बड़े शांत रहोगे तो कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे। कुदरत होने वाली सभी प्रोसेस को कंट्रोल करती है, लेकिन आपके अंदर होने वाले चेंजेस आपको खुद ही कंट्रोल करने पड़ेंगे। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। आपको ये जानना होगा कि आपका आज बुरा टाइम है, कल शायद नहीं होगा, कल शायद बड़ा अच्छा दिन होगा। आप जिस भी कस्टमर को अपना दुख दिखाएंगे तो वो कभी आपका कस्टमर नहीं बनेगा। इसलिए अपने बुरे टाइम को पीछे छोड़ दो। कभी कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम्स मत दिखाओ।
हर कस्टमर उसी सेल्समैन को पसंद करता है जो हमेशा खुश रहता है। खुशी से भरा हुआ चेहरा हमेशा ही आपको अच्छी सेल दिला सकता है। और अगर आपके मन में कल का दुख होगा तो कभी भी आपका आज भी बेटर नहीं बन सकता। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कल को भूलना, लेकिन अगर आप एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेकार कल को भूलने के लिए। अगर मुझे कल की याद आई तो मैं गाना गाऊंगा। अगर मैं सैड फील करूंगा तो मैं हंसूंगा। अगर मैं बीमार फील करूंगा तो हार्ड वर्क और ज़्यादा करने लगूंगा। अगर मैं खुद को गिल्ट फील कराऊंगा तो नए कपड़े पहन लूंगा। अगर मैं गरीब फील करूंगा तो आने वाले सक्सेस के बारे में सोचूं। और कहीं अगर मैं किसी काम के लिए अपने आप को अनफिट फील करूंगा तो पिछली मिली हुई सक्सेस को याद करूंगा। इन ट्रिक्स को खुद को बेटर बनाने के लिए यूज करें और कभी भी दिखावा करने की कोशिश ना करें। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इन ट्रिक्स का यूज करें। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ तो अपने फेलर्स को याद करूंगा। अगर मैं ज्यादा खाने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी गरीबी को याद करूंगा। अगर सेल्फ सेटिस्फाइड फील करूंगा तो मैं अपने कॉम्पिटिटर को याद करूंगा। अगर अपने ग्रेट मोमेंट पे घमंड करूंगा तो मैं अपने बुरे मोमेंट्स को भी याद करूंगा। अगर मैं पावरफुल फील करूंगा तो मैं हवा को रोकने की कोशिश करने लगूंगा। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्राउड फील करूंगा तो मैं वीकनेस को याद करूंगा। अगर मैं सोचूंगा कि मेरे जैसा टैलेंटेड कोई नहीं है तो सूरज और तारों को देखूंगा जो दूसरों को रोशनी दे रहे हैं बिना घमंड के। अपने गुस्से पे भी कंट्रोल रखें। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो उसको माफ़ कर दें, उसको कभी अपने ऊपर मत लें। पहली बार में किसी भी इंसान को जज ना करें, शायद उसको जज करने में आप ही गलत हो। किसी की नफरत को प्यार से ही जीता जा सकता है, इसलिए किसी से भी नफरत ना करें। हो सकता है सामने वाला आपके प्यार को देख के आपके बिजनेस में बहुत बड़ी हेल्प कर दे, आपके सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर ले। आप अगर अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई भी आपको इस दुनिया में ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनने से नहीं रोक सकता। आपको भले ही ये बात अजीब लगे, लेकिन आपको हमेशा हंसना है, अपने बुरे टाइम में भी हंसना है। आपने किसी और जानवर को हंसते देखा है? सिर्फ इंसान ही अपनी खुशी की फीलिंग को अपने चेहरे से दिखा सकता है। तो जब भी आप किसी से मिलें, अपनी खुशी को जाहिर कीजिए कि आप उस कस्टमर को देख के बहुत ज़्यादा खुश। आपको इवन खुद पे भी हंसना है। एक अच्छे सेल्समैन बनने के लिए आपको बहुत इंसल्ट झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपको इस इंसल्ट पे भी खुद के ऊपर हंसना है। किसी की इंसल्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद की इंसल्ट कर लें, ताकि सामने वाला आपकी इंसल्ट ही ना कर पाए। आपका कस्टमर हमेशा खुश रहेगा आपसे मिलके जब आप उसको भी हंसाएंगे और खुद भी हंसेंगे। कोई भी कस्टमर आपकी सड़ी हुई शक्ल देख के प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। जब भी आप दुखी फील करेंगे तो खुद से कहें, ये बुरा टाइम है, एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। सबको दुनिया से एक दिन चले ही जाना है। आपकी लाइफ या आपकी प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है, तो इस प्रॉब्लम से क्यों घबराना। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही लेसन सिखाया था, और इस बुक से भी आप यही सीख रहे हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हर बुरे टाइम को टॉलरेट करना सीखिए। सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वो है जिसके पास ज़िंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए खुद को बिजी रखने की कोशिश। अपने फेलर पे हंसें, अपने बुराइयों पे हंसें, अपनी सक्सेस पे हंसें, और अगर चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे और मुझ पे भी हंस लें। मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आपकी बॉडी से सिर्फ और सिर्फ पसीने के तौर पे पानी निकलना चाहिए। आप दूसरों को जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। इसलिए किसी के लिए बुरा ना सोचें, वरना आपके साथ भी बुरा ही होगा। कभी कोई बच्चा किसी का बुरा नहीं चाहता। आपको इस बच्चे की तरह बनना है जो सबका अच्छा ही चाहता है। उसको कोई सजेशन मिलती है तो वो सीख लेता है, कोई डांटता है तो बाद में वो भूल भी जाता है। जब आप खुश रहने लगते हैं तो हर चीज से सेटिस्फाई होने लगते हैं, फिर चाहे आपका वो प्रोडक्ट कस्टमर ले चाहे ना ले। इस स्क्रॉल में खुद की वैल्यू को बढ़ाने के बारे में लिखा गया है। इस स्क्रॉल की हेल्प से आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और आपकी वैल्यू
तब बढ़ेगी जब आप किसी यूजलेस चीज को वैल्यूएबल बनाएंगे। रेशम का कीड़ा पत्तों को खाकर रेशम बना देता है। एक मिस्त्री मिट्टी से किला बना देता है। भेड़ के बाल से पहनने के लायक कपड़े बना दिए जाते हैं। इसलिए चीजों को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करें। आप गेहूं की तरह हैं जिसके अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसको बोरे में भर के रखो तो किसी काम नहीं आएगा। किसी जानवर को खिला दो तो ज्यादा यूज ही नहीं हो पाएगा, और उसको पीस के आटा बना दो तो देखिए कितनी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक गेहूं से बन जाती हैं। आप या तो बेकार जिंदगी काट सकते हैं या किसी की गुलामी करके अपने रियल पोटेंशियल को कभी बाहर ही नहीं आने दे सकते, या अपना रियल पोटेंशियल बाहर लाके और दुनिया में बहुत ही यूजफुल बन सकते हैं। आप खुद को डेवलप करके अपनी कीमत को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं। बस आपको रोज कुछ न कुछ नया सीखना होगा। जिस तरह से गेहूं का बीज मिट्टी में बो दिया जाता है, वैसे ही आपको खुद को फेलर निराशा के अंधेरे में बोना है और एक नया पौधा बन के बाहर निकलना है। गेहूं धूप हवा की हेल्प से बाहर निकलता है और आपको अपनी काबिलियत, अपनी लर्निंग की हेल्प से बाहर निकलना है। आपके इस नए जन्म में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको इन मुश्किलों से डरना नहीं है। दूसरे भले ही मिट्टी से अपने झोपड़े बनाते हो, लेकिन आपको ये निश्चय करना है कि आप इस मिट्टी से अपना महल बनाएंगे। स्क्रॉल का हर पेज आपकी लाइफ में सूरज की तरह काम करेगा, जो आपको अपना रास्ता देखने में हेल्प करेगा। दूसरों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद से कंपटीशन करना है। कल से बेटर बनना है। आपको खुद को कहना है, मैं छोटे गोल्स नहीं सेट कर सकता। फेलर लोग भले ही छोटे छोटे गोल्स सेट करते हो, बट मैं नहीं करूंगा। मैं हारूंगा भी, गिरूंगा भी, लेकिन मैं बड़े गोल को एक दिन जरूर अचीव करूंगा। मैं एक गोल पूरा होने पे दूसरा गोल ले लूंगा। मैं खुद को कल से बेटर बनाऊंगा। मैं दुनिया को अपने गोल्स जरूर बताऊंगा, लेकिन कभी अचीवमेंट नहीं गिनाऊंगा। मैं एक वैल्यूएबल इंसान बनूंगा, लेकिन कभी भी अपनी वैल्यूज गिनाऊंगा नहीं। आपने सब कुछ सीख लिया आर्ट स्क्रॉल से, लेकिन सीखी हुई बातें किस काम की अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते। इसलिए अभी डिसाइड कर ले, आप जो कुछ भी सीखेंगे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आपको कोई भी काम आगे नहीं मूव करना है, आपको अभी इमीडिएटली एक्शन लेना है। आपको आपका डर ही पीछे करता है, इसलिए इस डर को साइड कर दें। जो होगा वो देखा जाएगा। इन सीखी हुई बातों पे एक्शन लेना स्टार्ट कर। जुगनू हमेशा उड़ते टाइम ही रोशनी करता है। आप भी रोशनी कर सकते हैं जब आप काम करोगे। आपको उस तितली की तरह नहीं बनना है जो कि फूलों पे डिपेंडेंट होती है। आप अपनी रोशनी हर तरफ फैलाते रहिए। जैसे ही आपने काम करना बंद किया, आपकी वैल्यू भी घटना शुरू हो जाएगी। जिस नाइफ को यूज नहीं किया जाता उसमें जंग लग जाता। आपको अपने टैलेंट को दूसरों के लिए यूज करते रहना है। मैं भले ही अपने प्रोडक्ट बेच पाऊं या नहीं, लेकिन मैं कस्टमर को फेस जरूर करूंगा। मैं एक बार डर सकता, 2 बार डर सकता हूं, लेकिन हर बार नहीं डर सकता। हर एक्शन के साथ आप बेटर बनते जाओगे। सक्सेस आपकी वेट नहीं करेगी। आप एक्शन नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, और शायद आप जिस फील्ड में जिस प्रोडक्ट के अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं वो कोई और बन जाएगा। आलसी को हमेशा वो मिलता है जो एक्शन लेने वाले छोड़ जाते हैं, और वो है कुछ भी नहीं। आखिरी स्क्रॉल में प्रेयर के बारे में लिखा गया है। आपकी हर रिक्वेस्ट भगवान के पास जाती है, वो सुनी जाती है, और आज नहीं तो कल उस पे एक्शन भी लिया जाता है। भगवान इंसानों जैसे आलसी नहीं होते। आपकी रिक्वेस्ट पे एक्शन जरूर लेते हैं, बस उनके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं, तो आपका नंबर शायद थोड़ा सा लेट आए। इसलिए निराश मत हो। डेली अफर्म करें, प्रेयर करें। जो आप चाहते हैं उस पर विश्वास रखें। आपको वो एक दिन ज़रूर मिलेगा। जब आपकी ये प्रेयर दूसरों की हेल्प मीन्स दूसरों की भलाई के लिए होती है, तो भगवान के घर में जल्दी सुनी जाती है। अपनी भलाई के लिए प्रेयर ना करें। आपकी भलाई तब होगी जब आपकी ग्रोथ होगी, और आपकी ग्रोथ तब होगी जब दूसरों का आप भला करेंगे। इसलिए दूसरों की भलाई का प्रेयर करें, ना कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और करोड़ों रुपए की
रिक्वेस्ट करें भगवान से। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे गाइड करें ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊं। मुझे स्ट्रांग बनाएं ताकि मैं अपने फेलियर के बाद भी बढ़ता रहूं। अब तक जो भी मुझे मिला है वो सब आपने दिया है और मुझे यकीन है आप मुझे और भी देंगे। मुझ पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं दूसरों की हेल्प करता रहूं। थैंक यू गॉड। हमारा हीरो सभी स्क्रोल्स को पढ़ के सक्सेसफुल भी बन गया। अब हाफिज इन स्क्रोल्स की बातें दूसरों तक फैलाना चाहता है, लेकिन अब तक उसको नेक्स्ट हाफिज नहीं मिला। अकाउंटेंट गेट पे खड़ा है और दूर से ही ये एक फटीचर इंसान को देखता है। ये फटीचर सा इंसान अकाउंटेंट से कहता है कि उसको हाफिज से मिलना है। पहले अकाउंटेंट समझता है ये कोई भिखारी है और उसको मना कर देता है। ये इंसान बोलता है वो हाफिज से सिर्फ मिलना चाहता है, वो कुछ मांगेगा नहीं, प्लीज उसको हाफिज से मिलने दो। वो हाफिज के पास जाता है और बोलता है उसका नाम शॉल है, मैं टेंट बनाने का काम करता हूँ। 4 साल पहले जेरूसलम में स्टीफन नाम के एक संत को पत्थर मारने की सजा सुनाई गई थी और वो उसका विटनेस बना था। स्टीफन पे ईश्वर की निंदा करने का आरोप था। हाफिज, अरे भाई ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? शॉल कहता है स्टीफन जीसस का फॉलोअर था जिसको रोमन्स ने सूली पे चढ़ा दिया था। स्टीफन जीसस का भक्त था, इसलिए उसको मार दिया गया था। जीसस के सभी फॉलोअर्स को मार दिया गया। एक दिन बिजली गिरी, उस पे नहीं गिरी, लेकिन उसकी वजह से वो बेहोश हो गया और जब होश आया तो उसके सामने जीसस थे। वो बोले तुम शहर जाओ, वहां पता चलेगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। फिर वो भी जीसस का भक्त बन गया और उसके भी कितने सारे दुश्मन बन गए। एक दिन फिर से जीसस उसको दिखाई देते हैं और बोलते हैं तुम्हें 4 साल हो गए, तुमने मेरा मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचाया। जाओ तुम ग्रेटेस्ट सेल्समैन को ढूंढो और उससे सीखो कि किसी सेल्समैन की तरह अपना मैसेज कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। हाफिज उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। शॉल अपने बोरे में से एक चोंगा निकालता है और हाफिज को देता है। ये वही चोंगा था जो पैथरोस ने हाफिज को सेल करने के लिए दिया था और उसने ये चोंगा उस बच्चे को दे दिया था जिसको ठंड लग रही थी। इस चोंगे में खून लगा हुआ था। हाफिज चोंगे को गले से लगाता है और जीसस के जन्म के बारे में पूछता है। शॉल बताता है कि जीसस के माँ बाप बहुत ही गरीब थे, उनके पास घर भी नहीं था और जीसस एक गुफा में पैदा हुए थे। हाफिज अकाउंटेंट को देखता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। हाफिज पूछता है कि क्या जीसस के जन्म के टाइम पे चमकता सितारा भी आया था? शॉल हैरान हो जाता है कि हाफिज को कैसे पता। हाफिज बताता है कि ये चोंगा गॉड जीसस को उसने ही दिया था जब वो पैदा हुए थे। हाफिज को अपना अगला सेल्समैन मिल जाता है और वो अपना बॉक्स खोलता है और स्क्रोल शॉल को दे देता है। सो दोस्तों, ये थी द ग्रेटेस्ट सेल्समैन की कहानी। आई होप कि आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपने करियर में ग्रेटेस्ट बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।